मेरा नाम जय है और पिछले 13 सालों से मैं ऑकल्ट और पैरानॉर्मल चीज़ों का स्टडी कर रहा हूँ। 150 से ज़्यादा हॉन्टेड जगहें जैसे पुराने किले, अबैंडन हवेलियाँ और डर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मुझे लगता था मैं सब समझता हूँ, मुझे लगता था मैं कभी नहीं टूटूंगा। पर पिछले साल राजस्थान के एक हेरिटेज होटल के वेडिंग रिसेप्शन हॉल में जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे बदल दिया, नहीं खत्म कर दिया। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं बियॉन्ड द वेल खूनी कहानियां, या हम दुनिया के अंधेरे राज खोलते हैं। मैं हूं अंकिता और आप सुन रहे हैं मेरे साथ ये कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको डार्क स्टोरीज, रियल हॉन्टिंग्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं पर्दा उठाऊं आप सबसे पहले सुन सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पॉडकास्ट मेरा आखिरी पॉडकास्ट है क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कहाँ से कर रहा हूँ ये आपको आखिरी फ्रेम्स में ही समझ में आएगा। ये बात है पिछले साल मई की। मेरे मामा जी ने एक नए रेनोवेट हुए हेरिटेज होटल का जिक्र किया था जो पहले एक अबैंडन किला था। रेनोवेशन के दौरान लेबर और स्टाफ ने अजीब परछाइयां देखी, फुटस्टेप्स सुनी और हवा में किसी के सांस लेने की आवाज। मामा जी के रेफरेंस से हमें एक रात की इन्वेस्टिगेशन मिल गई। हम रात को 8 बजे होटल पहुंचे। लॉबी में शादी का माहौल था, हंसी, चहल पहल, शहनाई की हल्की प्रैक्टिस, सब कुछ नॉर्मल। पर मुझे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मैनेजर ने हमें स्वीट दिया और बोला, सर बस गेस्ट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। बेल बॉय हमें लेआउट दिखाने लगा। हम रेस्टोरेंट से गुजरे। तंदूर की खुशबू, शेफ की चीख पुकार, प्लेट्स की खनक, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल। पर जैसे ही हम होटल के पीछे के हिस्से में गए हवा बदल गई। कॉरिडोर लंबा था, सीधा। वॉल्स पर पुराने किंग्स एंड क्वींस की पेंटिंग्स थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी जिंदापन, जैसे वो हमें देख रहे हों। आई स्वेयर, मैंने एक पेंटिंग के पास से गुजरा और मुझे लगा उसकी आंखें एक सेकंड के लिए हिली और सीधा मुझे ही देख रही थी। वो देखकर मैं रुक गया। बेल बॉय बोला, सर आप ठीक हैं? मैं चुप रहा, आगे बढ़ गया। कॉरिडोर के एंड पर एक बड़ा वुडन आर्च था। उसके पीछे वो जगह थी जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही हम अंदर गए टेम्परेचर अचानक गिर गया। एसी बंद था पर मेरी सांसों से धुआं निकल रहा था। हॉल बहुत बड़ा था, शादी के लिए डेकोरेटेड भी। गोल्डन ड्रेप्स, फेरी लाइट्स, स्टेज पर ब्यूटीफुल फ्लोरल आर्च, सब परफेक्ट। पर एक प्रॉब्लम थी, लाइट्स ऑन थी पर हॉल फिर भी अंधेरा लग रहा था, जैसे रोशनी यहाँ टिक नहीं रही थी। बेल बॉय ने कीज दिए और बिना पीछे देखे वो भाग गया। मेरी टीम लॉबी में रुक गई, इक्विपमेंट चेक करने लगी और मैं अकेला ही हॉल में रह गया। मैंने ईएमएफ मीटर ऑन किया, रीडिंग्स बिल्कुल नॉर्मल थी। थर्मल कैमरा ऑन किया, उसकी भी रीडिंग्स नॉर्मल थी। मैं स्टेज के पास गया, वहां हवा और ठंडी महसूस हो रही थी। मैंने ईवीपी सेशन शुरू किया। क्या यहाँ कोई है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? और वहां खामोशी थी। फिर अचानक थर्मल कैमरा की स्क्रीन पर एक शेप बनी,
इंसानी नहीं, एक स्पाइनी फूली हुई हवा में तैरती हुई वो स्टेज के पीछे से निकली और कुर्सियों के बीच से गुजरी। मेरी गर्दन की सारी नर्व्स फ्रीज हो गई, मेरा खून ठंडा पड़ गया। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है, इस कहानी को बनाने में बहुत रिसर्च, बहुत रातें और बहुत अंधेरा लगा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और केसेस इन्वेस्टिगेट करूं तो इसी वक्त लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट केस। आपका एक लाइक मुझे अगले अंधेरे तक ले जाता है। चलिए वापस हॉल में चलते हैं। मैं उस शेप को फॉलो करने लगा। हर कदम के साथ हॉल और बड़ा लगने लगा, जैसे मैं किसी मेज में चल रहा हूं। एक कुर्सी अपने आप हिल गई, तब एक टेबल क्लॉथ हवा में उठा, फिर धीरे से नीचे गिर गया। मैंने एक कैमरा ऊपर किया। थर्मल स्क्रीन पर वो शेप अब बिल्कुल मेरे पीछे थी। मैं पलटा, कोई नहीं, पर थर्मल स्क्रीन पर वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैं भागा सीधा एंट्रेंस के दरवाजे तक। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, बहुत जोर से। दरवाजा हिला तक नहीं। नीचे के दर्द से लॉबी दिख रही थी। मेरी टीम हंस रही थी, लाइट्स पैक कर रही थी। मैं चीखा, राहुल, अमित, मैं यहां हूं। पर उन्होंने एक बार भी पीछे नहीं देखा, जैसे उनके लिए मैं वहां था ही नहीं। हॉल का शेप बदलने लगा, कुर्सियां हिलने लगी, स्टेज के फ्लावर्स मुरझाने लगे और लाइट्स लगातार फ्लिकर करने लगी। एक सेकंड के लिए पूरा हॉल पिच ब्लैक हो गया। उस अंधेरे में मैंने अपनी ही परछाई देखी। लंबे हाथ, टेढ़ी स्पाइन, ब्लैंक फेस। मैं पीछे हटा, पर वो मेरे साथ साथ पीछे हट रही थी, जैसे मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रहा हूं, अपना फ्यूचर देख रहा हूं। तब मुझे समझ में आया, थर्मल कैमरा पर जो शेप मैं 10 साल से देख रहा हूं, जिसे मैं भूत समझता था, वो मैं ही था। मेरी रूह, मेरा जिस्म हॉल के बीच में खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल बेजान, और मैं उस जिस्म से बाहर निकल चुका था। मैं दरवाजा पीट रहा था, पर जिस्म हल्का सा भी नहीं हिल रहा था। मैं चीख रहा था, पर मेरा शरीर बिल्कुल चुप था। मैं मर चुका था, या शायद जिंदा था, पर अंदर से खाली। लोग कहते हैं हॉल को लॉक कर दिया गया है। शादी का डेकोरेशन लगाया जाता है, पर रात होते ही सब गिर जाता है। लाइट्स फ्यूज हो जाती हैं, टेम्परेचर गिरता है और दरवाजों को अंदर से पीटने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक आदमी को हॉल के अंदर खड़ा देखा है, पर जब स्टाफ अंदर जाता है, हॉल खाली हो जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, वो मैं हूं। बाहर निकालो मुझे। मैं आज भी इसी अंधेरे में खड़ा हूं, और आप जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है ये रिकॉर्डिंग आप तक कैसे पहुंची? ये थी आज की कहानी मेरे यानी अंकिता के साथ। अगर आप यहाँ तक सुन पाए तो याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ सच होते हैं, कुछ सच आपको ढूंढ लेते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं अगला पर्दा किस राज पर उठाना चाहिए। मैं जय फिर मिलूंगा, अगर वापस आ सका।